चावल का दाना। एक भिखारी एक दिन सुबह अपने घर से बाहर निकलता है। त्योहार का दिन था। उसे बाहर भिक्षा मिलने की संभावना दिख रही थी। वह अपनी झोली में थोड़े से चावल के दाने डालकर बाहर आ जाता है। चावल के दाने उसने डाल लिए थे क्योंकि झोली अगर भरे दिखाई पड़े तो दान देने वाले को आसानी हो जाती है। उसे लगता है कि किसी और ने भी दिया है। सूरज निकलने के करीब था। मार्ग पर निकलते ही सामने से राजा का रथ आ रहा था। भिखारी सोचता है कि आज राजा से अच्छी भीख मिल जाएगी। राजा का रथ उसके पास आकर रुक जाता है। भिखारी सोचने लगता है, धन्य है मेरा भाग्य, आज तक कभी राजा से भिक्षा नहीं मांग पाया क्योंकि द्वार पर बाहर से ही लौटा देते हैं। आज राजा स्वयं मेरा के सामने खड़े हैं। भिखारी यह सोच भी रहा था कि राजा उनके सामने एक याचक के भांति खड़ा हो जाता है और उसे भिक्षा देने की मांग करने लगता है। राजा कहता है, आज देश पर बहुत संकट आया हुआ है क्योंकि ईश्वर ने कहा है कि अपना सब कुछ भूल करके एक याचक की भांति भिक्षा मांग कर लाऊंगा, तभी यह संकट से उबर पाएगा। तुम मुझे पहले आदमी मिले हो, इसलिए मैं तुमसे भिक्षा की मांग कर रहा हूँ। यदि तुमने मना कर दिया तो देश का संकट टल नहीं पाएगा, इसलिए तुम मुझे भिक्षा में कुछ भी दे दो। भिखारी तो सारा जीवन मांगता ही आया था। उसने तो कभी देने के लिए हाथ उठाया ही नहीं था। वो सोच में पड़ गया कि आज कैसा समय आ गया है। एक भिखारी से भिक्षा मांगी जा रही है और मना भी नहीं कर सकता। क्या मुसीबत है। सोचा था राजा से इनाम लूंगा, लेकिन यहाँ उल्टा लेने के देने ही पड़ गए। चलो क्या करें, देश का मामला है। एक दाना चावल दे ही देता हूँ। बड़ी मुश्किल से उसने चावल का एक दाना राजा को निकाल कर दे दिया। राजा वही एक चावल का दाना लेकर के वहाँ से खुश होकर के निकल जाता है। सब ने उन राजा को बढ़ चढ़ कर भिक्षा दी, परंतु भिखारी को चावल का एक दाना देकर भी बहुत गम सता रहा था। ऐसे तैसे वह शाम को घर आ जाता है। भिखारी के पत्नी ने जब झोले को उल्टा करके देखा तो चावल के दानों के बीच एक चमकीली वस्तु दिखाई दिया। भिखारी के पत्नी ने जब उस सोने के चावल के बारे में बताया तो भिखारी सीना पीट पीट कर रोने लगा। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मैंने राजा को कुछ और क्यों नहीं दिया। मैंने राजा को चावल के सारे दाने दे क्यों नहीं दिए। अगर मैं राजा को सारे चावल के दाने दे देता तो सारा सोना हो जाता। हे प्रभु, ये मैंने क्या कर दिया। अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। हे भगवान, आप रो क्यों रहे हो जी। भिखारी सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। तभी उसकी पत्नी कहती है, तुम्हें पता नहीं, जो दान हम देते हैं वही हमारे लिए स्वर्ण है। जो हम इकट्ठा कर लेते हैं वो सदा के लिए मिट्टी हो जाता है। तुम ठीक कह रही हो। आज से मैं भीख मांगना छोड़ दूंगा और मेहनत मजदूरी करके कमाऊंगा और साथ ही दान पुण्य भी करूंगा। उस दिन से उस भिखारी ने भिक्षा मांगना छोड़ दिया और उस दिन से मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण करने लगा। जिस हाथ ने सदा दूसरों के आगे हाथ फैला भीख मांगी, अब खुले हाथों से दान पुण्य करने लगा था। धीरे धीरे उसके दिन भी बदलने लगे। जो लोग सदा उससे दूरी बना कर रखते थे सब उसके समीप आ गए। भिखारी की जगह लोग अब उसे दानी के नाम से जानने लगे। जिस इंसान की प्रवृत्ति हमेशा देने की होती है उसे कभी भी किसी से कमी नहीं होती, और जो हमेशा लेने की नियत रखता है उसका कभी पूरा ही नहीं पड़ता। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनों के साथ दूसरों का भी मदद करते रहना चाहिए। धन्यवाद।